Hi and welcome to Speak Up India and also What's on Your Mind. Today is a special edition of the weekend Q&A session that I want to have with all of you. बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं. मुझे लगा कि बेहतर होगा कि हम लोग आज इनफॉर्मली आकर बात करें, क्योंकि रोज तो कोई ना कोई टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं. आज कोई टॉपिक नहीं है, बट कुछ चीजें हैं मेरे दिमाग में, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सवाल आप पूछते रहते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा. इसके अलावा आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. आज मैं लिंक शुरू में ही शेयर कर दूंगा, तो जो लोग भी हैं कनेक्टेड और उनमें से जो लोग भी जो सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना सवाल पूछ सकते हैं. कुछ चीजें मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सवाल लूंगा. पहली बात तो ये कि कई दिन से हम लोग फेस कर रहे थे ट्रबल कनेक्शन में, यानी लोगों को कनेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. जो लोग बोलना चाहते थे तो वो largely it has been settled. So now the platform is back in its original shape. Anyone can connect to the platform either using the Android phone or iPhone or iPad or laptop or computer. So anything that you have, you can connect. So the major concern regarding people not being able to connect via by Android through Android phones is over. So अब कोई फिक्र नहीं है. आपके पास अगर Android phone भी है तो वो issue sort out हो गया है. We are just in the process of making the exact steps of how to connect, और वो हम आपको पोस्ट के थ्रू बता देंगे. और in case if you follow those steps, you can easily connect. For now, a lot of people already have the links because I've already shared. So those who already know how to connect can connect. Those who have an iPhone or an iPad or a computer, there's no problem. You can just use the link and connect. So अब बहुत आसान हो जाएगा. अगर आज किसी को एंड्रॉइड यूजर को दिक्कत भी हो रही है तो आप उम्मीद कीजिए कल से दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम कल तक आपको सारा प्रोसेस बता देंगे एग्जैक्टली स्टेप वाइज कि आपको क्या करना है. सो दैट्स अ मेजर कंसर्न व्हिच वाज देयर एंड दैट इज सॉर्टेड आउट. सो दैट्स समथिंग व्हिच इज completely off our mind now. We were struggling because अगर लिंक्स गेस्ट लिंक्स रुक जाएं तो फिर हमें प्रॉब्लम होती है और हमसे ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है. सो दैट्स अ गुड न्यूज दैट एटलीस्ट दैट हैज बीन सॉर्टेड आउट. अब बात उस चीज की जो बहुत सारे लोग आमतौर पर पूछते हैं. मैंने कहा ना, आज कोई टॉपिक नहीं है, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोग सवाल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और मैं उन सवालों को भी पिक करूंगा जो सवाल लॉजिकल होंगे. प्लीज बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वो सवाल वो हो जो पूछे जा सकते हैं, शब्द वो हो, वर्ड्स वो हो जो मैं कह सकता हूं. ऐसे वर्ड्स ना हो जो पर्सनल हो या डेरोगेटरी हो या अब्यूसिव हो. उनको ऑब्वियसली प्लीज अवॉइड. डोंट डू दैट बिकॉज देन आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर मैसेज. सो कुछ सवाल मैसेज के थ्रू भी ले सकते हैं. बेहतर होगा कि आप लोग कनेक्ट कीजिए और सीधे अपने सवाल पूछिए जो भी टॉपिक है. एक कॉमन चीज है जो काफी लोग रेफर कर रहे हैं, उसको बताऊं मैं. उससे पहले इस हफ्ते जो मेन स्टोरीज थे जिसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे थे, एक सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पूरे 1 साल हुए इसी हफ्ते में, और हम लोग ने उस पर काफी डिटेल में बातचीत की. और ज्यादा बात करना चाहते थे, बट बिकॉज माय हेल्थ डिड नॉट परमिट, वी कुड नॉट स्पीक इन अ ग्रेटर डिटेल्स. Otherwise, we had planned a entire 14 days coverage on around Sushant Singh Rajput's death anniversary, but that did not happen. But I thought on 14th of June, we had a very good shows, and thanks to all of you, starting from 2 a.m. till about 12 midnight, we did about 3 shows, and all 3 were fantastic shows thanks to you and the people who connected and spoke. So that was a day which was very important. So that was one development. Second development was related to Siddharth Pithani getting bail, interim bail. Then you had Antilia, which we discussed yesterday. वो बहुत important था. Political events भी लगातार हो रहे हैं. We have been talking about it. लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में, there is a trouble in that party because Chirag Paswan and his uncle are now at loggerheads, क्योंकि उनके बीच टकराव हो गई है, उनके बीच टूट हो गया है, और 5 MP चाचा जी के साथ चले गए, और जो बाकी पार्टी है वो भतीजे यानी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पास है. तो उस पार्टी में भी प्रॉब्लम है. वेस्ट बंगाल जब से इलेक्शंस हुए हैं लगातार न्यूज में है, क्योंकि वहां पर जो लोग तृणमूल को छोड़ के आए थे वो लोग वापस तृणमूल जा रहे हैं. मुकुल रॉय से शुरुआत हुई थी, अब बहुत सारे लोगों ने लाइन लगा दिया. तो बीजेपी और तृणमूल के बीच का टसल जो है लगातार चल रहा है. बीजेपी के 50 तकरीबन एमएलए शुभेंदु अधिकारी के लीडरशिप में गवर्नर से मिले थे. गवर्नर ने भी काफी कुछ कहा था कि एंटी डिफेक्शन लॉ
will be applicable. So ये वो न्यूज हैं जो इस हफ्ते लगातार खबरों में थी. इसके अलावा बहुत सारे न्यूज हैं. आप जानते हैं कि चोकसी साहब की बात लगातार हो रही है कि वो आएंगे नहीं आएंगे, उनको क्या फैसिलिटी दिया है, क्या उनकी किडनैपिंग हुई नहीं हुई. सो चोकसी is a major story. Then we had cricket, because cricket में there's a match, World Cup, Test World Cup final which India is playing against New Zealand. So that's in news. Apart from that, Ronaldo's Coca-Cola entire controversy is in news. Then that was added by Pogba saying doing something. So these are the stories that were there in the focus this week. So anything that you want to ask related to anything, you are free to ask and we shall discuss that. But एक सवाल जो जिसके बारे में कह रहा था, जो काफी कॉमन है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, please do share the video. Don't consider this as an informal session. It is informal, but it is all about news. आप लोग के सवाल हैं, please share the video so that it goes to many more people. Also share the video on YouTube, because YouTube पे sharing नहीं करते आप लोग. आप लोग ज्यादातर शेयरिंग जो होता है फेसबुक पे करते हैं, यूट्यूब पे भी शेयर कीजिए, और सो दैट इट रीचेस मेनी मोर पीपल. आज से हम लोग ने एक और चीज शुरुआत की जो आपने नोटिस किया होगा कि जो चीजें आप लोग कहते हैं शो में, यानी स्पीकअप इंडिया में जब हम लोग आते हैं तो स्पीकअप इंडिया में पहले मेरा नरेशन होता है, फिर उसके बाद आप लोग आते हैं बातचीत करते हैं. फेसबुक पे वो वीडियो एज इट इज जाएगा, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा. लेकिन यूट्यूब पे जो पब्लिक आकर बोलती है, आप लोग आकर बोलते हैं, जो लोगों की आवाज है, उस आवाज में से जो रेलेवेंट पोर्शन मुझे लगेगा, जो लगेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको रेज किया किसी ने, और वो पार्ट हम अलग कर उसको हम यूट्यूब पे एज अ व्हाट्स ऑन योर माइंड करके प्रेजेंट करेंगे. आइदर यू कॉल इट व्हाट्स ऑन योर माइंड और यू कॉल इट स्पीकअप Q&A, जो मैंने नाम दिया है. तो स्पीकअप Q&A करके हम उसको प्रेजेंट करेंगे और उसमें आप लोग फोकस में होंगे. तो जिन लोगों के सवाल इंटरेस्टिंग होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और जिस पर हमने डिस्कस किया होगा, चाहे वो एक लोग हो, एक हो, दो हो, तीन हो, अगर तीन स्पीकर एक ही टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उन पूरे चंक को हम लोग अलग से प्रेजेंट करेंगे, बट दैट विल बी अवेलेबल ओनली ऑन यूट्यूब. सो प्लीज डू share the video on YouTube, and also subscribe if you have not yet done, because these are the kind of new element that's being added on the YouTube channel. Please go and see what are the kind of differences or the changes that we are making on YouTube channel. Facebook will remain the way it is. We will have a complete video on Facebook. तो जो लोग पूरा वीडियो देखना चाहते हैं वो Facebook पे देख सकते हैं, जो रेलेवेंट पोर्शन अलग से देखना चाहते हैं वो YouTube पे भी देख सकते हैं. तो ये एक नया फीचर है जो ऐड किया गया है, जो आप लोगों की आवाज होगी, उसमें से जो आवाज बहुत रेलेवेंट होगी उसको हम अलग से प्रेजेंट करेंगे. सो वो कंप्लीटली आपकी आवाज होगी, वो कंप्लीटली आप होंगे, और उसमें आप ही को गेस्ट माना जाएगा, क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन आपके और मेरे बीच होगा. तो आज उसकी शुरुआत हुई. मैंने पहला एपिसोड ऑन वीडियो अपलोड किया है, जो कल हमने बात की थी नम्रता जी से, और उसके बाद रिंकू केम एंड स्पोक. सो ऑन दोज टू क्लिप्स वी हैव प्रेजेंटेड दैट एज अ स्पेशल Q&A from Speak Up. So please try and ask questions which are relevant so that you can feature in that section. So जो best questions होंगे, जो best conversation होगा, वो इस Q&A जो पार्ट है, Speak Up Q&A, उसका हिस्सा बन जाएगा, today included. तो आज का भी जो conversation आप लोगों के बीच और मेरे बीच होगा, जो इंपॉर्टेंट होगा, रेलिवेंट होगा, उसको हम प्रेजेंट करेंगे. अदरवाइज अगर कोई चीज किसी दिन जनरलाइज हो गई, मान लीजिए, और कोई ऐसी रेलिवेंट चीज नहीं है, फिर वो वैसे ही रहेगा जैसे है. Now I was talking about the question that is being asked by majority of the people. और इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है. ये तो वो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूं. आप लोगों के जो सवाल है वो आप लोग लिख सकते हैं, और आप लोगों में से जो लोग भी कनेक्ट करना चाहें वो कनेक्ट कर सकते हैं. ये एक न्यूज शो है, ये कोई इनफॉर्मल चैट सेशन नहीं है, एक्चुअली न्यूज शो है जो Q&A के शेप में आ रहा है, लेकिन हम इसमें डिस्कस न्यूज ही करेंगे. सो जो सवाल मोस्ट ऑफ द पीपल पूछते हैं या उनके दिमाग में, वो है बेल को लेकर. नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ गिविंग अ बेल. अब जब से सुशांत सिंह राजपूत केस आया है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया गया है, बहुत सारे लोगों को बेल दिया गया है, और हर बार ये सवाल आता है कि व्हाई बेल, व्हाई वाज ही ग्रांटेड बेल, व्हाई वाज शी ग्रांटेड बेल. कुछ चीजें वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इट्स बेटर दैट वी क्लियर दीज थिंग्स अमंग आवरसेल्व्स, बिकॉज लाजमी है, बहुत सारी चीजें आपको मालूम नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मेरी, जितनी भी लीगल जर्नलिज्म जो मैंने किया है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूं. तो एक जो कॉमन चीज है वो है कि बेल क्यों दिया जा रहा है.
और क्योंकि बेल देने के बाद वो शख्स छूट जाता है और उसके बाद उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है, तो फिर उसको ये हक क्यों दिया जा रहा है कि उसका नाम आ रहा है किसी केस में, बावजूद उसके वो जेल में नहीं है या कस्टडी में नहीं है, वो छोड़ दिया गया। ऐसा किसी को छोड़ा क्यों जा रहा है? अब चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो शौविक चक्रवर्ती हो, चाहे सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे कोई भी हो, जब भी ऐसा मामला आता है उस वक्त ये बात कही जाती है। पहली बात ये समझ लीजिए, बहुत क्लियर है कि बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ रूल। यानी बेल देना किसी कोर्ट के लिए ये एक्सेप्शन नहीं है कि आपको जब लगेगा कि एक्सेप्शनल केस है तभी आप बेल देंगे। जैसे रेप एंड मर्डर केस में या रेप केस में अब जो लॉ है दैट मेक्स इट, दैट गिव्स द पावर टू अ कोर्ट टू इवन गिव अ कैपिटल पनिशमेंट टू अ रेपिस्ट, बट दैट्स एन एक्सेप्शन। मतलब अगर आपको लगता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, तो इवन इन अ केस ऑफ रेप और गैंग रेप यू कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट। पहले ये प्रोविजन नहीं था, तो आमतौर पर कई सारे केसेस में जो रेप के केसेस होते थे उसमें लोग बच जाते थे, लेकिन अब ये कोर्ट को हक दिया है कानून ने कि वो चाहे तो किसी को कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा भी दे सकता है कोई जज या कोर्ट, अगर वो कन्विंस है कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इस केस में भी होता है, एक्सेप्शन मर्डर केस में भी होता है। किसी भी केस में मौत की सजा देने के लिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना बहुत जरूरी है, और वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन बेल का रूल ये है एज पर इंडियन लीगल सिस्टम कि बेल जो है वो एक्सेप्शन नहीं है, वो रूल है। यानी आपको बेल तो देना ही पड़ेगा। आपको जितने दिन लगता है कि रिक्वायर्ड है फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन या करेक्शन, आप जेल में रख सकते हैं या पुलिस कस्टडी में दे सकते हैं। बट उसके बाद एक पीरियड के बाद अगर ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है तो फिर आपको बेल देना पड़ेगा। लॉजिक अरेस्ट करके जेल भेजने का क्या है, पहले यही समझ लेते हैं कि किसी को जेल जब भेजा जाता है तो फिर पहले दिन ही बेल क्यों नहीं दिया जाता? अगर मान लीजिए 1 महीने बाद देना है या 2 महीने बाद देना है और बेल मिलना ही है तो फिर जेल क्यों भेजा जा रहा है? तो उसका रीजन ये है कि लीगल सिस्टम में एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो उसका ट्रायल जल्दी से जल्द किया जाएगा। जैसे आपको मालूम है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए खास करके रेप केसेस को ट्राई करने के लिए या इस तरह के जो हीनियस क्राइम है उनको ट्राई करने के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम है कि जल्दी से सुनकर फैसला सुनाना। अब जब किसी को अरेस्ट किया जाता है और उसको जेल भेजा जाता है तो माना ही जाता है कि जितने दिन वो जेल में रहेगा उतने दिन में ही ट्रायल खत्म हो जाएगा और उसके बाद डिसीजन आ जाएगा कि वेदर ही इज गिल्टी और नॉट गिल्टी। इफ ही इज गिल्टी देन ही स्टेज इन जेल, बट इफ ही इज नॉट गिल्टी देन ही इज लेट ऑफ। तो ये तब जब केस का डिसीजन फटाफट हो। लेकिन आपको मालूम है इंडियन सिस्टम में कोई भी केस का डिसीजन तुरंत नहीं होता है, वो ड्रैग ऑन करता जाता है, बहुत साल भी लग जाते हैं किसी केस को डिसाइड होने में। तो ऐसे दिन में मान लीजिए किसी ने चोरी की है और उसमें सजा 2 साल की है या 3 साल की है, या किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड कर लिया उसमें 3 साल की सजा है और उस केस की हियरिंग चली 7 साल, तो क्या वो शख्स 7 साल जेल में रहेगा? सजा मैक्सिमम 3 साल की है। तो फिर 7 साल इस इंतजार में कि केस का हियरिंग होगा, केस का डिसीजन आएगा, आप उसको जेल में तो नहीं रख सकते। तो फिर ऐसे में आप उसको बेल पे आपको छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी मैक्सिमम सजा 3 साल की। आपको यह भी नहीं मालूम कि क्या वो एक्चुअली में गिल्टी है या नहीं है, क्योंकि गिल्टी प्रूव होना तो कोर्ट में है ना। पुलिस के कहने से तो कोई चोर नहीं बनेगा, क्योंकि पुलिस ऐसे तो किसी को भी चोर बना सकती है, ऐसे किसी को भी रेपिस्ट बना सकती है, किसी को भी मर्डर बना सकती है। तो वो पावर पुलिस के पास नहीं है, वो कोर्ट्स के पास है। और कोर्ट्स को ये डिसाइड करने में कि कोई इनोसेंट है या कोई गिल्टी है ये वक्त लगता है और कोर्ट ही केवल डिसाइड करती है। तो जब कोई गिल्टी होता है तभी उसको जेल सेंटेंस मिलता है। तो अगर एक पीरियड तक ये डिसीजन नहीं होगा तो फिर उस शख्स की जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि ये कहा गया है कि अगर ये ट्रायल टाइम बाउंड नहीं हो रहा है तो आप बेल पे रखेंगे, बेल पे छोड़ेंगे, आप उसको इंडेफिनेटली जेल में नहीं रख सकते, बिकॉज द फॉल्ट लाइज विथ यू, आपने इसका ट्रायल नहीं किया। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में तुरंत फैसला आ जाता है। तो इसीलिए शख्स
अगर जेल जाता है तो उसके जेल में रहते ही फैसला आ जाता है, और अगर वो गिल्टी होता है तो जेल में कंटिन्यू करता है, और अगर वो इनोसेंट होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, एक डिसीजन आ जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल दें रिया चक्रवर्ती या सिद्धार्थ पिठानी या फॉर एग्जाम्पल शौविक चक्रवर्ती, इनको बेल क्यों मिला? इनको बेल इसलिए मिला, आपको मालूम है कि एनसीबी ने इनको अरेस्ट किया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सितंबर में अरेस्ट किया, और मार्च में आकर एनसीबी ने चार्जशीट फाइल किया, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7th मंथ में। अभी फर्दर चार्जशीट फाइल होने हैं, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी चार्जशीट है, इन्वेस्टिगेशन स्टिल ऑन। इस बीच में उन्होंने दे हैव अरेस्टेड सिद्धार्थ पिठानी। नाउ सिद्धार्थ पिठानी आल्सो हैज टू बी ट्राइड, बट अगर मान लीजिए, आप लोग जानते हैं कि जो चार्जेस लगाए हैं एनसीबी ने, और उस चार्जेस में कोर्ट को लगता है कि इस ऑफेंस में अगर वो ऑफेंस प्रूव हो जाते हैं, तो अगर वो ऑफेंस प्रूव भी हो जाते हैं, तब भी अगर कोर्ट को लगता है कि इसमें 3 साल की सजा है, और 7 महीने तो ऑलरेडी निकल गए, और अभी प्रिलिमिनरी चार्जशीट फाइल हुई है, कल हो सकता है सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल हो, और उसमें 3 महीने मान लीजिए और लग गए, यानी 1 साल तो लग गया, निकल गया। अब उसके बाद इस केस में चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्जेस फ्रेम होने, यानी दैट इज द प्रोसेस। आप पहले एफआईआर फाइल करते हैं, फिर आप चार्जशीट फाइल करते हैं, चार्जशीट को कोर्ट में सुनते हैं दोनों ही पार्टी, जो प्रोसिक्यूट कर रही है और जिसका प्रोसिक्यूशन हो रहा है। जैसे इस केस में एनसीबी प्रोसिक्यूट कर रही है, और रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, इनका प्रोसिक्यूशन होना है। तो दोनों ही पार्टी के जो लॉयर्स हैं वो उसको आर्ग्यू करते हैं। उनको अगर लगता है कि नहीं, इस स्टेज में शौविक चक्रवर्ती के अगेंस्ट में तो चार्जेस बनते हैं, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी के अगेंस्ट में चार्जेस नहीं बनते, तो वो सिद्धार्थ पिठानी को उसी वक्त ड्रॉप कर दिया जाता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एक्यूज्ड। आई एम जस्ट गिविंग literally it can be person A, B or C, anybody. Here I am specific giving you an example. अगर मान लीजिए ड्रॉप हो जाता है, तो फिर जो चार्जेस फ्रेम होंगे, जिसके बाद ट्रायल होना है, ट्रायल मींस क्रॉस एग्जामिनेशन और पूरी हियरिंग, उसमें दोनों ही पार्टी आर्ग्यू करते हैं ऑन द वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। तो चार्जेस फ्रेम होने से पहले स्टेज में ही अगर हाइपोथेटिकली सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट ने समझा कि गिल्टी नहीं है, या रिया चक्रवर्ती गिल्टी नहीं है, या तीनों गिल्टी हैं, कोई और गिल्टी नहीं है, तो फिर जो शख्स गिल्टी नहीं है उसका नाम लिस्ट से ड्रॉप हो जाता है, यानी वो सस्पेक्ट की लिस्ट, एक्यूज की लिस्ट से ड्रॉप हो जाता है। उसको फिर उस पर चार्जेस फ्रेम नहीं होते, यानी वो ट्रायल स्टेज में वो शख्स नहीं पहुंचता है, तो फिर ऐसे में वो इनोसेंट हो जाता है। तो जब वो इनोसेंट है तो आप उसको जेल में कैसे रखें, क्योंकि उसकी तो सजा ही नहीं है, वो तो इनोसेंट है। अब जो भी जेल टर्म उसने काटा 1 महीने या 15 दिन, वो उसकी सजा बेमतलब में थी, क्योंकि वो तो इनोसेंट था। अब ये तो हो नहीं सकता कि अभी से लेके 1 साल तक रखेंगे, 1 साल के बाद मान लो इनोसेंट प्रूव हो गया तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस बिना पर बना हुआ है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा लीगल सिस्टम है। अब इसमें सही या गलत मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट यही हमारा सिस्टम है कि हम अपने सिस्टम में 100 गुनहगार को छोड़ सकते हैं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन होता नहीं है प्रैक्टिकली, बहुत सारे बेगुनाह को सजा मिलती है और बहुत सारे गुनहगार बच के निकल जाते हैं। इसलिए क्योंकि इस देश का जो कानून है वो इसी प्रेमाइस पे टिका हुआ है कि भले ही 100 गुनहगार बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा ना हो, और उस एक बेगुनाह को ढूंढने के चक्कर में कई सारे गुनहगार बच जाते हैं। दैट्स द फ्लॉ इन द सिस्टम, बट देन दैट्स द वे इट इज। लेट्स नॉट फाइट विद दैट, बिकॉज वो हम लोगों ने बनाया है, क्योंकि हम लोग बहुत रीजनेबल लोग हैं और वो हमारी क्वालिटी भी है। सो जो हमारी पॉजिटिव है उसको हमको समझना चाहिए। तो फॉर दैट इंस्टेंस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका गिल्टी होने के बावजूद भी बच जाते हैं, क्योंकि एविडेंस नहीं होता है। उसी तरह आप किसी को जेल में बहुत दिन रख देंगे तो फिर, और मान लो इनोसेंट हो गया, तो वो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसीलिए बेल दिया जाता है। तो बेल इज नॉट एन एक्सेप्शन, it's a rule you have to give if you are not conducting trial. Trial happens after the charge sheet is filed. So stage 1 is FIR, which has been done. Stage 2 is charge sheet, followed by supplementary charge sheet, then charges to be framed. So there is an argument based on the charge sheet, and on the basis of that जितने भी सस्पेक्ट्स हैं, जैसे एनसीबी के केस में
33 सस्पेक्ट्स हैं, सिद्धार्थ पिठानी को मिला के 34 या 35 सस्पेक्ट्स। अब इन सारे 35 सस्पेक्ट्स को मान लेते इतने ही लोग हैं, तो 35 को लेकर चार्जशीट में जो एलिगेशन लगाया है उस पर आर्ग्यूमेंट होना है टू फ्रेम द चार्जेस। अब वो आर्ग्यूमेंट चलता है लगभग 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने भी चल सकता है और 4 साल भी चल सकता है, तब जाके चार्जेस फ्रेम होते हैं। यानी हर आदमी का रोल एग्जामिन होना है और दोनों ही पार्टी को आर्ग्यू करना है कि भाई ये गिल्टी है और ये गिल्टी नहीं है, इसके अगेंस्ट में चार्जेस सही लगे हैं, इसके अगेंस्ट में चार्जेस गलत लगे। जिनमें भी 35 में से जितने लोगों के खिलाफ चार्जेस प्रूव करने में एनसीबी सक्सीड कर जाएगी, उनके अगेंस्ट में चार्जेस फ्रेम हो जाएंगे। जिनके केस को एनसीबी प्रूव नहीं कर पाएगी और कोर्ट को लगेगा ये तो वीक है, ये इस शख्स को हो सकता है फंसाया भी गया हो, क्योंकि 100 गुनहगार बच जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर कोर्ट को लगता है वाकई में, जरूरी नहीं हर आदमी बेगुनाह हो सकता है बदमाशी किया हो, लेकिन कोर्ट को लगता है कि एनसीबी ने केस प्रूव नहीं किया, तो फिर उनमें से हो सकता है 35 में से 5 लोग छूट जाए और 5 लोगों का नाम ड्रॉप हो जाए। तो अब उसके बाद जब चार्जेस फ्रेम होंगे तो एक्चुअली चार्जशीट में 35 लोगों के नाम थे, लेकिन चार्जेस 30 लोगों के नाम फाइल हुए, यानी चार्जेस आर फ्रेम अगेंस्ट 30 पीपल, सो 35 becomes 30 there. Now there will be a trial stage. So ये जो 30 हैं, they'll be declared accused and now there will be an argument on proving whether they should be punished or not. And then if they should be punished, how much should be the punishment? उस पर आर्ग्यूमेंट होता है। उस केस में जिसका जो रोल होता है, उसमें जो शख्स जिसके अगेंस्ट में चलाया जा रहा है पूरा केस, उसको बोलने का भी हक होता है, उसके लॉयर को भी बोलने का हक होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, आप विटनेसेस को बुला सकते हैं, विटनेसेस को उससे बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि क्या इस शख्स के अगेंस्ट में जो एलिगेशन है क्या वो सही है, और अगर सही प्रूव हो गया तो उसको फिर गिल्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसका कन्विक्शन हो जाता है। जिसका कन्विक्शन हो गया मतलब वो गिल्टी है। अब कन्विक्शन एक स्टेज है और पनिशमेंट कितना होना चाहिए दूसरा स्टेज। तो अगर आपको आपका कन्विक्शन हो गया, आपको कोर्ट ने बोल दिया ओके कन्विक्टेड, दैट इज द एलिगेशन अगेंस्ट यू आर प्रूव टू बी करेक्ट एंड नाउ यू आर पनिश्ड। अब उसका नेक्स्ट स्टेज है कि कितना क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। क्या किसी रेपिस्ट को रेप कम मर्डर जिसके अगेंस्ट में चार्जेस है, क्या उसको मौत की सजा होनी चाहिए, क्या उसको उम्र कैद होनी चाहिए, whether he should get capital punishment or he should get life sentence is what is to be decided। तो उस पर फिर से आर्गुमेंट होता है, हालांकि वो बहुत माइनर 1 दिन तो 4 घंटे का आर्गुमेंट होता है, क्योंकि पहले ही जो डिटेल ट्रायल होता है उसमें पता चल जाता है कि क्या स्टेटस है और कितना हीनियस क्राइम इसने किया है और उसमें कितना मैक्सिमम पनिशमेंट मिलता है। तो उसके बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको कितने दिन की जेल है। अब मान लीजिए किसी शख्स को 3 साल की जेल हो गई। अब 3 साल में यह भी देखा जाएगा कि पहले उसने कितना सर्व किया। अगर कोई शख्स 3 महीने 6 महीने ऑलरेडी जेल में रहा है ऑलरेडी पनिशमेंट से पहले, तो उस 3 साल में से 6 महीने तो निकाल दिए जाएंगे। अब उसको सिर्फ 2.5 साल सर्व करना है और 2.5 साल में भी उसको लीव्स एंटाइटलमेंट है, गुड बिहेवियर पैकेज है, यानी बहुत ही शरीफ है। मान लो गलत एलिगेशन में फंस गया या कोई किसी कारण से उससे हो गया गुनाह, तो लेकिन बेसिकली वो शरीफ आदमी है, उसका बिहेवियर अच्छा है, तो बिहेवियर के लिए भी रियायत दी जाती है। एनुअल लीव होता है वो जोड़ा जाता है। वो सब जोड़ने के बाद जो कुछ भी रियायत मिलती है वो लीव उसमें पनिशमेंट में से कम हो जाता है और वो बाकी पनिशमेंट सर्व करने के बाद जेल से बाहर आता है। दिस इज द इंटायर प्रोसेस। अब बेल क्यों दिया जाता है उसका मैंने बताया आपको, बेसिक रीजन बताया। अब डिटेल में ये है कि अगर बेल नहीं देंगे तो एक शख्स जेल में ही सड़ता रहेगा और मान लीजिए उसने वो काम किया ही नहीं है जिसके लिए उसको पनिशमेंट दिया जा रहा है, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा इनजस्टिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस देश में आपको मालूम है बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं जिनको फंसाया जाता है, बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो बच के निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इनोसेंट्स हैं जिनको फ्रेम किया जाता है। अगर ये क्लॉज नहीं होगा बेल का, तो इनोसेंट्स अगर अरेस्ट हो जाएंगे तो उनको जेल में सड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि उनको छुड़वाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि बेल का प्रोविजन ही नहीं है। तो बेल इज नॉट अ रूल but not an exception but a rule। आपको बेल तो देना ही है अगर आप ट्रायल कंडक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो बहुत सारे लोगों को सवाल है कि इसको क्यों छोड़ दिया, उसको क्यों छोड़ दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको अरेस्ट किया है, मोर इंपॉर्टेंटली इज चार्जशीट, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड कन्विक्शन, यानी ट्रायल एंड कन्विक्शन। अगर ट्रायल और कन्विक्शन किसी का हो रहा है और उसके बाद उसका पनिशमेंट डिक्लेयर हो गया और उसको गिल्टी मान लिया गया, वो स्टेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा मिस्टर समीर वानखेड़े को ऑन द 14th of June when he was talking about Sushant Singh Rajput case, he said that Namrata has joined. So thank you so much, Namrata. Just give me 5 minutes and I shall just take you on air. So during a press conference on 14th of June this year, he said that we have sufficient evidence. हमारे पास sufficient evidence है to convict the people who have been named in the charge sheet. यानी हम उन सब लोगों को सजा दिला पाएंगे जिनका नाम दिया गया है। Why was he stressing so much on this? Because ultimately ये मैटर करता है कि सजा मिली या नहीं मिली। अगर सजा मिली तो केस स्ट्रॉन्ग, अगर सजा नहीं मिली तो केस वीक। So that is the reason why someone stresses so much on conviction of an accused. Bail का मिलना न मिलना is not that important. What is more important is that the person who has been arrested in a particular case after raids or after investigation must be punished. For that you need to have evidence, for that you need to have right witnesses, and you need to have supporting or corroborative evidence. Yes, Jen, just stay on, I'll connect you as well. So आपको कन्विक्शन पे ध्यान देना है कि किसी को अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन क्या वो कन्विक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेल मिलना न मिलना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप किसी को लगातार बेल जेल में नहीं रख सकते। सिद्धार्थ पिठानी को भी शादी करने के लिए 10 दिन या 12 दिन का दिया, 14 दिन का, एग्जैक्ट 14 डेज का दिया गया है इंटरिम बेल। आपको क्या लगता है कि वो 2 तारीख को जेल जाएगा, उसके बाद नहीं छूटेगा? Obviously he'll apply for a regular bail, and if the trial doesn't start, he'll get a regular bail after a certain stage of time. Yes. कहां नहीं मिलता है वो भी बताया था। ये मैंने बताया आपको कि this is an exception but not a rule. But terror related cases या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कोई पकड़ा जाता है या सेशनिस्ट है, तो फिर उसमें बेल मिलने में बहुत दिक्कत होते हैं, क्योंकि उसके प्रोविजंस बहुत ड्रैकोनियन, बहुत अलग है। सो 2 पैरामीटर्स हैं। एक तो वो जो आम लोगों से जुड़े हुए क्राइम्स हैं और उनके प्रोविजंस हैं, वो ड्रैकोनियन नहीं है, यानी उसमें बांध के रखने का प्रोविजन नहीं है, जबरदस्ती रखने का प्रोविजन नहीं है। उसमें एक लीगल सिस्टम है जो आपको स्पेस देता है। लेकिन टेरर केसेस, एंटी नेशनल एक्टिविटीज या सेशनिस्ट केसेस, इसमें अगर आप पकड़े गए तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर वो प्रोविजन बहुत ड्रैकोनियन है, चाहे वो टाडा रहा हो या फिर अभी जो टेरर एक्ट्स है वो कोई भी हो, सब के सब ड्रैकोनियन है। क्यों? क्योंकि टेरर एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, टेरर मैस किलिंग से रिलेटेड है। एंटी नेशनल एक्टिविटीज में केवल टेरर नहीं आता है, एस्पियोनेज भी आता है, यानी आप देश के सीक्रेट्स को बाहर बताना, ये भी आता है। सेशनिस्ट वो लोग हैं जो रहते देश में हैं और सरकार के खिलाफ काम करते हैं, देश के खिलाफ काम करते हैं, या सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इन सब के खिलाफ जब कोई केस चलता है उसमें बेल का प्रोविजन नहीं के बराबर है। सो अ कसाब डजंट गेट अ बेल, सो अ टेररिस्ट डजंट गेट अ बेल। So for that example, a person like Sachin Waze will find it very difficult to get a bail, or will take a longer time to get a bail because he has been arrested in a terror related case. So वो सचिन वाजे हो या उसके साथ जितने लोग अरेस्ट हुए हो, या आप प्रदीप शर्मा को अरेस्ट किया गया है, ये सब लोग NIA ने अरेस्ट किए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने। और ये सब के सब का जो अरेस्ट है वो टेरर लिंक्स के लिए है, और टेरर लिंक्स में अगर आप पकड़े गए तो फिर बेल का रूल बदल जाता है। सो नॉन टेरर या नॉन एंटी नेशनल या नॉन सेशनिस्ट जो प्रोविजंस हैं उनमें बेल इज अ रूल बट नॉट एन एक्सेप्शन, इट्स अ रूल। बट इन केस ऑफ टेरर केसेस और सेशनिस्ट फोर्सेस या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जो लोग पकड़े जाते हैं, उस केस में बेल इज एन एक्सेप्शन एंड नॉट अ रूल। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल केस एंड द अदर केस। सो कोई मुझे ये बोलता कि आपने तो सीधा बोल दिया कि बेल तो मिलना रूल है, तो फिर इनको क्यों नहीं मिल रहा या उनको क्यों नहीं दिया जाता? उसका रीजन बहुत स्पेसिफिक है। अगर आप देश के खिलाफ काम करेंगे तो फिर आपको बाहर रहने का हक नहीं है।
आपको सजा भी उसी हिसाब से मिलेगी। तो फिर एक बार कसाब को पकड़ा गया तो छोड़ा नहीं गया, उसको जेल में ही रखा गया, क्योंकि वो लॉ परमिट करता है, कानून परमिट करता है। इस देश के खिलाफ काम करना आप नहीं सोच सकते। अगर कोई भी करता है, चाहे वो देश का हो या विदेशी हो, तो फिर उसकी सजा यह है कि उसको जेल में सड़ना ही पड़ेगा, और उसके लिए लॉ परमिट करता है। लेकिन जो आम लोग हैं, और वो चाहे मर्डर केस में हो, रेप केस में हो, बाकी केस में हो, उनको जब तक सजा नहीं होती तब तक बेल का प्रोविजन है, और वो बेल एज अ रूल है, नॉट एन एक्सेप्शन। एक बार सजा मिल गई तो डिपेंडिंग ऑन किस तरह का आपने क्राइम किया हुआ है, उस हिसाब से आपको पैरोल का हक होता है। पैरोल इज अ एनुअल लीव। तो जो शख्स मर्डर कम रेप कम मर्डर चार्जेस में है, जिसको लेकर बहुत सारे बवाल हुए और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में उसको मौत की सजा दे दी गई, तो उसमें पैरोल भी नहीं दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर अगर आपके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस हैं वो उतने सीरियस नहीं है और आपको लाइफ सेंटेंस मिला है, तो आपको पेरोल का हक होता है, यानी आप फिर भी छुट्टी लेकर आप घर जा सकते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 या 2 बार साल भर में, डिपेंडिंग कि आपके कितने लीव्स पेंडिंग है। अदरवाइज अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस जिसमें आपको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो उसमें बेल की चांसेस भी बहुत 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 कम है। मैं बेल नहीं, पेरोल के चांसेस भी बहुत 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 कम है। सो दिस इज समथिंग दैट वाज देयर इन लॉट ऑफ पीपल माइंड। आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वी ऑल लिव अंडर वन कॉन्स्टिट्यूशन, and there are certain constitutional provisions which we are all supposed to follow. Similarly, there is a law of land which we are all bound by. हम उस लॉ से ऊपर नहीं है, हम उस लॉ के नीचे हैं, तो हमें उस प्रोविजन के हिसाब से चलना पड़ता है। और वो लॉ का जो प्रोविजन है, वो बेल का इंटाइटलमेंट हर शख्स को, हर इंसान को जो अरेस्ट होता है उसको देता है। यानी कानून ये हक देता है कि आप बेल के लिए अप्लाई करें और आप बेल लें अगर आपके खिलाफ ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है तो। वरना बहुत सारे इनोसेंट जिन्होंने जो गलत फंसा दिए गए हैं या जो गलत फंस गए हैं, वो जेल में सड़ के मर जाएंगे, क्योंकि उनको कभी भी बेल नहीं मिलेगा। और इसीलिए दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जर्नलिस्टों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो लिख रहे हैं सरकार के खिलाफ, या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करते, फिर तो उनको छोड़ा ही नहीं जाएगा। डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी में आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं। उसमें राइट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट्स टू लाइफ है, राइट्स टू एक्सप्रेशन है, राइट्स टू लिबर्टी है, लॉट ऑफ राइट्स आर देयर। सो उन सारे चीजों को, कॉन्स्टिट्यूशन की चीजों को देखते हुए कानून बनाया गया है, और वो कानून आपको हक देता है कि किसी भी शख्स को, चाहे वो कोई भी केस में अरेस्ट हो, उसमें बेल का प्रोविजन है तब तक जब तक उसको सजा नहीं मिलती। एक बार सजा हो गई, फिर डिपेंड करता है कि किस तरह के क्राइम उसने किया है, उसके बाद तय होगा कि उसको पैरोल पे छुट्टी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये कई सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल था। अगर अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी कोई चीजें हैं जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो इस बारे में या किसी और बारे में, तो प्लीज कनेक्ट नाउ। दिस इज वन थिंग विच आई वांटेड टू शेयर। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा था या इस पर बात किया था, एंड आई थॉट इट इज बेटर दैट आई कम ऑन ओपन प्लेटफॉर्म एंड देन स्पीक।